So now we are going to start with question number 7. Find the intervals in which the function this is increasing and decreasing. दोनों केसेस हमें निकालने हैं. आपके जो टेस्ट के डाउट्स है उसके लिए हम अलग सेशन कर लेंगे. आई नो उसमें डाउट्स होंगे. आपके पास ये एक फंक्शन है, इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो सिंपल है आपके पास में. पहले तो ये कर दो 3x स्क्वायर, देन माइनस 3x की पावर -4, राइट. सो दिस इज कमिंग एंड मेक इट इक्वल टू 0. सो यहाँ से आपके पास में आएगा 3 कॉमन ले लो एंड x की पावर 6 माइनस 1 बाय x की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू +-1 आएगी आपके पास में. नाउ इफ यू कम टू द नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन पे हम आते हैं तो ये रही आपकी नंबर लाइन. तो इंटरवल्स देखते हैं क्या क्या बन रहे हैं भाई. एक इंटरवल बन रहा है आपका एक वैल्यू है -1, एक है 1. तो इंटरवल -∞ से -1 और फिर -1 से 1 और फिर 1 से इंफिनिटी. तो 3 इंटरवल यहाँ पर बन रहे हैं. अब हमें चेक करना है कि भाई ये पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, दैट वी नीड टू फाइंड. तो एक काम करते हैं, देखो मैं अगर -1 से -∞ के बीच में कुछ भी डालूंगा, है ना, लेट अस से -2 डाल दिया, तो ये पावर ना इवन है तो उसमें पॉजिटिव भी बनना है और 1 से बड़ा बनेगा. तो इस इंटरवल में पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, अगले इंटरवल में फिर से पॉजिटिव आएगा. तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर डालते हैं हम, अच्छा 0 हम डाल नहीं सकते, ये ध्यान देना यहाँ पर. तो मैं ऐसा करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में x0 बन रहा है ना, तो डिनोमिनेटर 0 हम अवॉइड करते हैं. तो हम बोलेंगे कि -∞ से लेकर के -1 तक एंड 1 से लेकर के इंफिनिटी तक तो ये इंक्रीज कर रहा है, और -1 से 0 एंड 0 से 1 ये डिक्रीज कर रहा है. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम एरिया. अब ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स. ये इलिप्स आपके पास में, आपको पता है इलिप्स ऐसा होता है, विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस. तो भाई एक बार इसको ना प्लॉट कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं. ये आपके पास में देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं लाइक दिस. ये आपका इलिप्स है. और अब बात करेंगे यहाँ पर, देखो इन्होंने कहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका जो एक वर्टेक्स है वो एंड ऑफ द मेजर एक्सिस पे है. तो ये बातें आपको +1 में बताई गई थी, ठीक है ना. और अगर नहीं पता तो मेरा +1 का कॉनिक सेक्शन का लेक्चर देख लेना, जिसमें इलिप्स एक अलग से टॉपिक है. तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है यहाँ पर. इसका ये वाला वर्टेक्स -a0 होगा. यू शुड हैव सम लाइक डिटेल इनसाइट ऑफ इलिप्स. इलिप्स वाले केस में हम लोग कैसे इक्वेशन से डायग्राम बनाते हैं. अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर देखो एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको +1 में टॉपिक्स में बताया था कि ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट होगा ना आपका, ये इसको मैं लिखूंगा लेट अस से ये एंगल थीटा है आपका. तो ये पॉइंट मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूंगा a cos थीटा एंड b sin थीटा. तो एक पैरामीट्रिक फॉर्म आपको कॉनिक सेक्शन में बताई गई थी. ये जो पॉइंट है आपका ये होगा x a cos थीटा होगा, लेकिन क्योंकि आपका y वाला पॉइंट नीचे जा चुका है तो -b sin थीटा. तो इस पे ध्यान दो. इफ एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी हियर. अब मैं चाहता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका एरिया मैक्सिमम हो. तो जब मैं यहाँ एरिया की बात करूंगा ना, दिस विल बी हाफ बेस. बेस कितना होगा, b sin थीटा ऊपर है, b sin थीटा नीचे है, तो 2b sin थीटा. और इसका जो टोटल अल्टीट्यूड है या इसका जो ये वाली हाइट है ना, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड हम करते थे, ये वाला पार्ट a होगा, लेकिन ये जो पार्ट है a cos थीटा है, तो इसको मैं लिखूंगा a + a cos थीटा. तो ये मेरा एरिया का फॉर्मूला बन गया. इसको मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. दिस इज a कॉमन ले लिया मैंने, 2 कैंसिल कर दिया, ए बी यहाँ पर sin थीटा और अंदर है 1 + cos थीटा. अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो मैं क्या करूंगा, dA/d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा में डिफरेंशिएशन करेंगे. दिस विल गिव यू AB एज इट इज. भाई साइन को छोड़ दो, यहाँ पर cos की माइनस साइन होगी, 1 + cos की माइनस साइन होगी, 1 की तो 0 हो जाएगी ना, और फिर आप 1 + cos को छोड़ दो और साइन की cos. तो इसको अंदर एडजस्ट कर लेते हैं. यहाँ पर बन गया आपका ये cos स्क्वायर थीटा, राइट. और वी हैव टू मेक इट इक्वल टू 0, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमारे यहाँ पर ये वाली कार्रवाई भी चलती रहेगी. यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर - sin स्क्वायर. देखो आपके फॉर्मूलाज के ऊपर कमांड स्ट्रांग होनी ही चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है. ये इक्वल टू 0 चल रहा है. इसके बाद देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर - sin स्क्वायर cos 2 थीटा होता है. cos 2 थीटा प्लस यहाँ cos थीटा इक्वल टू 0. यहाँ मैं लगा रहा हूँ CD फॉर्मूला. CD फॉर्मूला आपने +1 में किए थे ट्रिग्नोमेट्री में. cos c + cos 3 क्या होता है, 2 cos c + d/2 दैट इज 3 थीटा अपॉन 2, और c - d/2 दैट इज cos c - d/2 दैट इज थीटा अपॉन 2. इसको अगर मैं 0 रखता हूं तो या तो भाई 3 थीटा अपॉन 2 मेरे पास में π/2 आएगा, या फिर मेरे पास थीटा अपॉन 2 π/2 आएगा, है ना. और यहां अगर मैं पहले वाला सॉल्यूशन देखता हूं तो थीटा मेरे पास π/3 आ रहा है, इस बात पे ध्यान देना. लेकिन जब मैं इसको देखूंगा थीटा मेरे पास पाई आ रहा है. एक प्रैक्टिकली बात सोचो कि अगर मैं इस थीटा को यहाँ पर पाई डाल दूंगा
तो इस ट्रायंगल की सेंस खत्म हो जाएगी। सोचो पाई एंगल होगा तो आपके ये जो पैरामेट्रिक पॉइंट है कहाँ जाके लाई करेंगे, ये सारे ना आपके वर्टेक्स वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसलिए हम इस वाली ऑप्शन को इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और अपना लाइक मेन फोकस करेंगे ओवर दिस, ये जो थीटा पाई बाय 3 आया है। तो अब क्या करेंगे हम इसी पार्ट की, ये जो पार्ट मेरे पास आया था देखो, इसकी मैं करता हूँ डिफरेंशिएशन, डी टू ए बाय डी थीटा स्क्वायर। तो थोड़ा स्मार्ट बनते हैं यहाँ पर, ए बी तो ऑलरेडी था, अंदर था कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा की होगी माइनस टू साइन टू थीटा, और फिर है कॉस थीटा, इसकी होगी माइनस साइन थीटा। तो ये कुल मिला के नेगेटिव तो बन ही रहा है ना, तो मतलब एरिया आपका क्या हो गया, एरिया हो गया है मैक्सिमम। अगर एरिया मैक्सिमम हो रहा है तो मतलब ये सही है, हमें एरिया मैक्सिमम निकालना था। अब ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एरिया का फॉर्मूला ये वाला, ये जो फॉर्मूला है इसमें थीटा को पाई बाय 3 डाल देंगे। पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री, साइन 60 भी आपको पता है और कॉस 60 भी आपको पता है, इसमें वैल्यू डालोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, अ टैंक विद अ रेक्टेंगुलर बेस। एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर ही साइड्स है, ओपन एट द टॉप। तो भाई पहले ये टैंक हम बना लेते हैं। तो ये टैंक हमारा कैसा होगा, राइट थोड़ा सा इसको हम, एंड नाउ लेट अस मेक इट्स साइड्स एज वेल। तो ये रेक्टेंगुलर साइड्स होगी इसकी, रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड है। इट हैज टू बी कन्वर्ट कंस्ट्रक्टेड, इसको हमने बनाना है। इसका जो टॉप है ऊपर से ना वो ओपन है, ये ध्यान देना, ऊपर से खुला है, ये साइडें बनी हुई है, बेस बना हुआ है, ठीक है, ये हमने बनाया है। ओके, इसके बाद इसकी डेप्थ जो है 2 मीटर है, मतलब ये वाली साइड कह रहे हैं 2 मीटर है। इसका वॉल्यूम जो है पूरा मिला करके, मुझे नहीं पता इसकी बेस साइड्स क्या, इनको मैं एक्स वाई ले लेता हूँ, और इन्होंने कहा कि पूरा संपूर्ण वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है। तो जब ऐसा करेंगे तो भाई आपके सामने एक चीज आ गई यहाँ पर, x इंटू वाई इंटू टू, ये 8 बन गया। तो एक सिंपल सी क्वेश्चन आ गई, x इंटू वाई आपके पास 4 है, इसको 1 मार्क कर लेते हैं। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमने यहाँ पर नोट कर ली। इफ द बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ द टैंक इज 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बेस की जो कॉस्ट है ना ये 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बेस कितनी है, 70 पर स्क्वायर मीटर, और जो साइड्स हैं इनकी जो कॉस्ट है 45 है। तो कॉस्ट ऑफ साइड्स, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, देखो ये आएगा 45 पर स्क्वायर मीटर। नोट दिस पॉइंट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, ये मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, क्योंकि कॉस्ट ये कह रहे हैं मिनिमम करके बताओ, और कितनी मिनिमम कॉस्ट होगी ये भी पता करके बताना है। तो एक्स वाई का रिलेशन हमारे पास में आ गया। अब पहले तो मैं क्या करूंगा, देखो जब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। 4 साइडें हैं, हर एक साइड की 45 के हिसाब से कॉस्ट है, और साइड कैसे है आपकी, अच्छा थोड़ा सा मैं स्मार्ट बनना पड़ेगा, ओके फाइन। तो एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगुलर साइड आपकी ये वाली है, एक ये पीछे वाली है, फिर एक ये इधर की है और एक इस तरफ की है। तो इन बातों को ध्यान रखते हैं। और ये चारों रेक्टेंगुलर साइड्स हम कैसे लेंगे, 2 इंटू एक्स, ये वाली साइड, ये वाली, इंटू 2, भाई ये पीछे वाली, ये बीच में क्रॉस है ना, इसको कंफ्यूज मत करना कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये एक्स है, ये ध्यान देना यहाँ पर, दिस इज एक्स, ठीक है। तो लेट अस राइट इट, मैं थोड़ा कर्सिव लिख देता हूं ताकि ये एक्स ही लगे, इंटू 2, और प्लस 2 इंटू वाई, इंटू 2 ट्वाइस इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि भाई दो साइडें हैं, इंटू 45, और प्लस बेस का जो एरिया है हमारे पास में एक्स इंटू वाई है, और इसकी कॉस्ट है 70। तो इसको एक बार हम ब्यूटीफुली लिख लेते हैं, ये बनेगा आपके पास 4 इंटू 45 180, और अंदर बन रहा है आपका एक्स प्लस वाई, और यहां पर आपका है 70 एक्स वाई की वैल्यू अपने आप में 4 है, देखो ये तो हमने स्टार्ट यहाँ देखी ली थी, ये अपने आप में 4 है। नाउ दिस इज 180, और यहाँ पर है आपके पास x, और यहाँ y की जो वैल्यू है इसको मैं डालूंगा 4 अपॉन एक्स, ये फर्स्ट को मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये बन गया 280। अब ऐसा करते हैं, इसकी करते हैं डिफरेंशिएशन टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। 180 यहाँ पर आपके पास आएगा 1, ये आएगा -4 ओवर एक्स का स्क्वायर, एंड 280 जीरो हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है ये प्लस माइनस 2 आएगी, माइनस लेने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। y की जो वैल्यू आएगी ये भी 2 आ जाएगी, लेकिन हमें मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना है यहाँ पर, तो मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, d2c बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा, जब सब कुछ आप सॉल्व कर लोगे, 180 बार है, अंदर 1 की जीरो हो जाएगी, दिस विल बी 8 ओवर एक्स क्यूब। देखो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, x तो पॉजिटिव है ही है, देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम एट
x इक्वल टू 2 मीटर्स, राइट। अब इन्होंने कहा था मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, हमारा ये जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला आया था ये वाला, इसमें आप x और y की वैल्यू डाल दो। 180 इंटू 2 + 2 4 हो जाएगा, 180 इंटू 4 करोगे कितना होगा, दिस विल बी 720, और भाई पीछे आपका 280, इन सबको आप ऐड कर लो, ये आपका बन जाएगा 1000 रुपीज। टोटल कॉस्ट जो हमारी बनेगी दिस विल बी 1000 रुपीज। यहाँ पर आप यूनिट्स लिख देना रुपीज के INR के, राइट, दैट इज आवर आंसर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के। तो भाई आपके पास में एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, इनके जब मैं पैरामीटर्स ऐड कर रहा हूं, देखो ऑब्वियसली बात है कि आप सर्कल का रेडियस मान लो r और स्क्वायर की साइड मान लो x, तो इनका जो सम है 2 पाई r प्लस 4x इज इक्वल टू k, इसको हमने 1 मार्क कर दिया। आगे लिख रहे हैं k सम कांस्टेंट प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, है ना। तो फिर से मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आ गया, एरिया को मिनिमम बताना है, सर्कल का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होगा x स्क्वायर। यहाँ आप किसी भी एक वैल्यू को रिप्लेस कर दो, किसको रिप्लेस करना चाहते हो, चलो r को रिप्लेस करते हैं, पाई यहां पर आपके पास में k - 4x एंड होल डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड हियर इट इज स्क्वायर, और यहां पर है ये x का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बनेगा k - 4x का होल स्क्वायर बाय 4 पाई प्लस x स्क्वायर। इसको मिनिमम प्रूव करना है, एक बार तो कर दो dA/dx, ये आपके पास बनेगा 2, फिर -4x की -4, ये भी मैं पहले ले देता हूं, और अंदर k - 4x, नीचे 4 पाई, ठीक है, और यहाँ पर x स्क्वायर की 2x, इसको इक्वल टू आप 0 कर दो, x की वैल्यूज निकाल लो, क्या वैल्यूज बनती हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिस इज -2 ओवर पाई, अंदर है आपके पास में k - 4x, और यहाँ पर है 2x, 2 भी कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो k - 4x होल अपॉन पाई, और x इधर ले आओ, तो गेट दिस पाई ऑन दिस साइड, k - 4x एंड दिस इज पाई इंटू x, तो यहाँ से आपके पास में x की जो वैल्यू बन रही है k ओवर x प्लस दिस इज 4 प्लस पाई। एक बार चेक कर लेना कोई इसमें मिस्टेक ना हो, कोई एरर ना हो। अब इसकी सेकंड डिफरेंशिएशन कर दो, तो dA/dx स्क्वायर, देखो उन्होंने कहा लीस्ट होना चाहिए, एरिया शुड बी लीस्ट, तो डेफिनेट सी बात है आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है शुड बी पॉजिटिव। तो लेट अस सॉल्व फॉर दिस। ये देखो -2 बाय पाई ऑलरेडी है, अंदर से -4 बचेगा तो 8 ओवर पाई हो गया, बाकी सब तो चला जाएगा, 2x की 2 होगी, सारा पॉजिटिव आ गया। देयरफॉर एरिया जो है ये मिनिमम बनेगा जब x की वैल्यू k ओवर पाई 4 पाई होगी, 4 प्लस पाई होगी, और इसी के साथ आप रेडियस भी निकालो। रेडियस आप कैसे निकालोगे, अगेन यूजिंग द दिस ट्रिक k - 4x ओवर 2 पाई, तो आप रेडियस भी यहाँ से यूजिंग दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन रेडियस भी आप निकाल लेना x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, राइट। और इन्होंने कहा कि देखो एक कंडीशन और प्रूव करनी, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस। अब आपने क्या करना है, सब कुछ सॉल्व करके आपने बताना है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल ऑफ रेडियस, ये बात आपने प्रूव करनी है। तो कैसे करोगे प्रूव, आप r की वैल्यू निकाल लो और x और r को डिवाइड कर दो, राइट। तो आपका ये 2 का फैक्टर आ जाएगा, ये कंडीशन भी हमारी प्रूव हो जाएगी। एरिया मिनिमम बताना था, x और r निकालने थे, x और r का रिलेशन बताना था कि x 2r के बराबर आ रहा है, सो दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो भाई इसको समझ लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर विंडो है और इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर जो है ओपनिंग है लाइक दिस, ठीक है। और अब ये क्या कह रहे हैं, द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो देखो मैं बेस लेता हूँ x, ये लेता हूँ y, टोटल पैरामीटर इसका कितना होगा 10 मीटर। तो पैरीमीटर काउंट करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। पैरीमीटर में क्या क्या लेंगे भाई, एक ये साइड लेंगे, देखते रहो, एक ये साइड लेंगे, फिर ये सेमी सर्कुलर साइड लेंगे और इधर वाली साइड लेंगे, तो टोटल कितनी होगी ये एक बार काउंट करके बताओ, x प्लस 2y, और जो सेमी सर्कल है इसकी पाई इंटू एक्स अपॉन 2, ये टोटल पैरामीटर है और ये 10 दे रखा है। एक बार चेक करो कि क्या ये हमने सही किया है। ट्राई टू सिंपली एडजस्ट दिस।
2 प्लस पाई आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आएगा 2 एंड हियर इट इज 2y एंड दिस इज 10। इसको 1 मार्क कर लेते हैं, इसको आगे हम यूज करेंगे जब एक्स वाई को आपस में रिप्लेस करेंगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो सो दैट इट एडमिट द मैक्सिमम लाइट। कहते हैं हमें विंडो की डायमेंशन बता दो, बेसिकली एक्स वाई वो पूछ रहे हैं क्या होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लाइट है। भाई विंडो का एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लाइट आएगी, तो टेक्निकली इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि इसका एरिया मैक्सिमम प्रूव कर दो। तो भाई इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा एक्स इंटू वाई। कहां से होगा ये भाई, नीचे वाले का रेक्टेंगल का, और ऊपर जो आपके पास में सेमी सर्कल है इसकी क्या होगी, पाई एक्स स्क्वायर बाय 4। देखो ना ऊपर का रेडियस क्या बनेगा, रेडियस बनेगा r इक्वल टू एक्स बाय 2, क्योंकि नीचे वाली साइड आपकी x है, राइट। अब यहां पर किसको रिप्लेस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से y को रिप्लेस करना सही रहेगा। तो यहाँ x y की वैल्यू आप देखो यहाँ पर 10 माइनस एक्स 2 प्लस पाई ओवर 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर आपके पास है पाई एक्स स्क्वायर बाय 4। इसको अंदर हम स्प्लिट करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, और नीचे आपके पास में 4 आएगा, और एक 2 आपने निकाल दिया, ये 4 हो जाएगा, और पीछे आपका यहाँ बचा हुआ है पाई एक्स स्क्वायर बाय 4। कीप वॉचिंग एवरीथिंग। अब ये x भी अंदर ले जाओ आप, 1/4 20x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, एंड यहां पर आपके पास में देखो पीछे पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 है, तो एक चीज हमें बड़ी अच्छी क्लियर नजर आ रही है कि पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपके बचेगा 20x माइनस 2x स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 4। इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर दो, 10x माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2, ये बन गया। अब करते हैं अपनी कार्रवाई शुरू। क्या करना है हमने, एक बार तो करो डी ए अपॉन डी एक्स। 10 एक्स की 1 हो जाएगी माइनस 2x एंड दिस होल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, तो x बन रहा है यहाँ से 5 मीटर्स, राइट। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करने से देखो मेरे को लग रहा है -2 ही बचेगा, और नीचे 2 है तो -1 बचेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव हमें देखने से ही लग रहा है नेगेटिव आएगा, तो सीधा लिख दो। हेंस एरिया आपका मैक्सिमम होगा जब आपका x जो है 5 मीटर होगा। x अगर 5 मीटर आया था तो भाई y भी निकाल लो, और इन्होंने कहा था फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तो फिर क्या करो इस वाले फॉर्मूला में डाल के आप एक्स वाई की वैल्यू एरिया भी निकालो जो कि मैक्सिमम होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट 12 सेज, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance of a and b from the sides of the triangle। हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। लेट अस बिल्ड इट। ये परपेंडिकुलर है मान लेते हैं, ये बेस है ये भी मान लेते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज है। यहां पर एक पॉइंट है जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ, हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स। एक साइड से ए है और एक साइड से बी है, ठीक है। शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। नाउ मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो यहां देखो ये बन गया आपका ए, एक सेकंड मैं इनके नाम रख दूं, ए नहीं लिख रखते, पी क्यू आर एस टी, और ये पॉइंट है जेड। जब मैं लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज की बात करूंगा इस बात को समझना, ये होगा आपका पी जेड प्लस जेड आर के बराबर। अब पी जेड अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखो ये जो एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को भी थीटा मान लेते हैं, राइट। तो अगर मैं केवल इस ट्रायंगल पे ध्यान दूं, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ना, तो बी ओवर जेड आर ये बनेगा आपके पास में साइन थीटा। तो जेड आर की जो वैल्यू यहां से बन रही है बी कॉसिकेंट थीटा बन रही है, और इसी प्रकार से अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में बात करूं, यहां पर पी जेड की वैल्यू बनेगी आपकी ए सेकेंट थीटा। ध्यान दो इस पे, तो लेंथ आपकी बन रही है ए सेकेंट थीटा, और यहां पर है बी कॉसिकेंट थीटा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, ए सेकेंड की क्या होती है डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड इंटू 10,
और कॉसिकेंट की क्या होती है, माइनस कॉसिकेंट इंटू कॉट थीटा। लेट अस कीप इट 0। आपके पास ये बनेगा a साइन बाय कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर, और क्योंकि इक्वल टू 0 क्या था, मैं बाकी टर्म्स को उधर लेकर के जा रहा हूं, और ये बनेगा कॉस b कॉस ओवर साइन स्क्वायर। इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करने से आप देखोगे ये बन रहा है tan क्यूब इज इक्वल टू b अपॉन a, या tan की वैल्यू बनेगी b अपॉन a की पावर 1/3। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, हमें लेंथ क्या बोला है, मैक्सिमम बोला है, तो सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो देखो आपके पास में ये जो टर्म है ये भी नेगेटिव बन जाएगी, और पीछे वाली नेगेटिव है ही आपके पास में, लेकिन आपने एक बार वर्कआउट करके देखना है, ये सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा, लेंथ बनेगी मैक्सिमम। लेकिन मेन पॉइंट है कि आपने ये जो हाइपोटेनस है इसके बराबर प्रूव करनी है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, यहां देखो लेंथ हमारे पास में क्या है, नाउ लेट अस कम टू द मोस्ट टेक्निकल पार्ट। लेंथ हमारे पास में क्या है, लेंथ है हमारे पास में a, जो हमने लिखी थी, जो इन्होंने दे रखी है वो नहीं, वो तो हम प्रूव करेंगे, a सेकेंड प्लस b कॉसिकेंट, ये लिखी है। मैं ऐसा करता हूं नीचे से यहाँ कुछ स्पेस मैं रब करता हूं ताकि हमारे पास स्पेस हो यहाँ पर लिखने के लिए। हमें एक चीज तो पता है कि tan थीटा b अपॉन a की पावर 1/3 है, ये चीजें मैंने यहां से रब कर दी। चलो, तो यहां पर हम बात करते हैं, एल है हमारे पास में a सेकेंड थीटा प्लस b कॉसिकेंट थीटा, tan थीटा आपके पास है b अपॉन a एंड होल पावर 1/3। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर की बात करूं, देखो परपेंडिकुलर तो b की पावर 1/3, ये कौन सा परपेंडिकुलर है, जो हम पाइथागोरस में यूज करते हैं, और बेस क्या है a की पावर 1/3। तो भाई अगर मुझे हाइपोटेनस यहाँ पर निकालनी है तो हाइपोटेनस जाहिर सी बात है a की पावर 2/3, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, b की पावर 2/3 एंड होल पावर 1/2, यही बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड थीटा क्या होगा, दिस इज h ओवर बेस। h ओवर बेस का मतलब क्या है भाई, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3, होल पावर 1/2, 1/2, और बेस कितना है हमारे पास में, बेस है भाई a की पावर 1/3। और ऐसे ही आप कॉसिकेंट थीटा निकालो, कॉसिकेंट थीटा भी बनेगा आपका h ओवर p, तो इसकी भी एक वैल्यू बनेगी। उसमें क्या होगा, आपका न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। आई होप आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर 1/2 है, और नीचे आपके पास b की पावर 1/3 बन जाएगा। ये दोनों ही बातें यहाँ पर सेकेंड थीटा और कॉसिकेंट थीटा में डालोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी। प्लीज चेक। 13 की हम बात कर रहे हैं, क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट्स at which the function this has local maxima, local minima, point of inflection। तो मतलब सारा ही सॉल्व करना है और सारी बातें निकालनी है। तो एफ एक्स आपके पास में है x माइनस 2 की पावर 4, ठीक है जी, x प्लस 1 की पावर 3, ओके, डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पर आपका 4x माइनस 2 की पावर 3, x प्लस 1 की पावर 3, और फिर 3x प्लस 1 की पावर 2, और x माइनस 2 की पावर 4, एंड के पट इक्वल टू 0। जो चीजें कॉमन है उन्हें बाहर निकाल लो, क्या क्या कॉमन है, x माइनस 2 का क्यूब कॉमन है, x प्लस 1 का स्केयर भी कॉमन है, यहाँ आपके पास बचेगा 4x प्लस 1, एंड यहाँ बचेगा 3x माइनस 2, एंड ये सारा इक्वल टू 0 चल रहा है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर दिस इज x, या तो 2 आएगा, x या -1 आएगा, या फिर ये अंदर वाला फैक्टर दैट इज 7x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2/7 आएगी। एक बार इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो एफ डैश एक्स आपका कंप्लीटली क्या बना है, x माइनस 2 का क्यूब, x प्लस 1 का स्क्वायर, और एक और आ गया 7x माइनस 2। इसकी डिफरेंशिएशन करो भाई, तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, कैसे कैसे करोगे, पहली टर्म की कर दो, दूसरी को छोड़ दो, तीसरी को छोड़ दो, फिर दूसरी टर्म की कर दो, राइट, और तीसरी को छोड़ दो, पहली को छोड़ दो, और लास्ट में आप लास्ट वाले की कर दो। और अब ये पॉइंट इसमें डालने शुरू कर दो, एक्स को एक क्या 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 डालना है आपने भाई, एक बार डाल देना 2, एक बार -1, एक बार
2/7। इन्होंने कहा है कि लोकल मैक्सिमा निकालना है, लोकल मिनिमा निकालना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। जब सेकंड डेरिवेटिव में इनमें से कोई भी वैल्यू डालने के बाद पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे ये लोकल मिनिमा बता रहा है, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिर्फ पॉइंट्स निकालने हमने। इन्होंने लिखा फाइंड द पॉइंट्स, इन्होंने वैल्यू नहीं पूछा है, तो वापिस एफ में नहीं डालेंगे, राइट। तो एक बार हम डालेंगे x इक्वल टू 2, फिर -1 और फिर 2/7। जहां पर पॉजिटिव आएगा लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, जहां नेगेटिव आएगा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आएगा, और जहां कुछ भी नहीं आएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है। वो कौन सी कंडीशन होगी भाई, जब सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो गया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। और हो सकता है आपके सिर्फ लोकल मैक्सिमा आए या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए और एक वैल्यू ना आए, एक पॉइंट पता ही नहीं लगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।